अब मेरी कॉलेज लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आया था जिसमें मुझे कुछ आइडिया नहीं थी मुझे अपने आगे आने वाली लाइफ के लिए क्या करना चाहिए। ना मुझे डीएसए का होश था, ना मुझे वेब डेव का पता था। मैं जो कुछ भी शुरू करता तभी कोई ना कोई आगे बोलता था इस चीज में तो कोई स्कोप नहीं है, वेब डेव से रिलेटेड तो हमारे कॉलेज में कंपनीज ही नहीं आती, और मैं इनएक्शन का शिकार हो जाता था। मेरे सामने इतने सारे ऑप्शंस थे, इतने सारे रोड मैप्स थे, लेकिन गारंटी किसी के भी नहीं थी मेरे मन में, क्योंकि मुझे नहीं पता था अगर मैं यही चीज फॉलो करूंगा तो गारंटीड मुझे प्लेसमेंट मिलेगी या नहीं। और मैं इसी चक्कर में इनएक्शन का शिकार होता जा रहा था, क्योंकि मैं कोई भी एक्शन नहीं ले पाता। मुझे गारंटी ही नहीं थी कि अगर मैं ये चीज करूंगा, इस चीज में अपने 100% एफर्ट डालूंगा तो मुझे रिटर्न मिलेगा भी। और ट्रस्ट में ये वो सिचुएशन थी मेरी कॉलेज लाइफ, और मैं दिन पे दिन टाइम वेस्ट करता जाता था। मैं दिन में बोर होता था, लेकिन मेरे दिन भी इतनी तेजी से निकलते जा रहे थे मुझे पता भी नहीं चल रहा था। बोर्डम और टाइम एक साथ इतनी तेज पास होना मैंने लाइफ में पहली बार एक्सपीरियंस किया था। बट इस सिचुएशन में जब तुम लोगों से बात करोगे तो रियलाइज होगा तुम अकेले इस सिचुएशन में नहीं हो, बहुत सारे लोग इसी सिचुएशन में फंसे। और मैं यहाँ पे बिल्कुल प्रैक्टिकल एडवाइस देना चाहता हूँ तुम्हें कैसे मैं उस सिचुएशन में से निकला। हालांकि मेरी ड्रीम प्लेसमेंट या फिर ड्रीम इवन मैं तो ये भी नहीं कहूंगा सेक्टर में प्लेसमेंट भी हुई है, लेकिन मैं लाइफ में काफी सही और सॉर्टेड वे में अभी अपनी लाइफ को चला रहा हूँ। मेरे पास अभी मौका है प्लेस्ड होने का, तो तुम मेरे से भी बेटर कैसे कर पाओगे ये एडवाइस ध्यान से सुनना। मैंने अपने केस में सबकी सुननी बंद कर दी, मैंने वो सुननी शुरू करी जो मेरा मन कहता था। सच कह रहा हूँ, सबकी सुननी छोड़ो, जो तुम्हारा इंट्यूशन है, जो तुम्हारा मन करे, जो तुम्हारा मन बोले ना इस चीज से मुझे फायदा होगा कुछ टाइम के लिए, उसे सुन के देखो। फॉर एग्जांपल मेरे केस में मैंने उस टाइम पे मेरा मन करता था मैं और ज्यादा यूट्यूब वीडियोस बनाऊं। 800 समथिंग सब्सक्राइबर से मैंने यूट्यूब वीडियोस बनाना शुरू करा। मेरा मन ने बोला डीएसए गलत है, मैंने डीएसए छोड़ा, प्रॉपर डेवलपमेंट पे फोकस करा। और ऐसे नहीं कि सिर्फ ऐसे ही यूट्यूब पे रैंडम वीडियोस देखने लगा। स्टार्टिंग में यूट्यूब पे रैंडम वीडियोस देखी, जब मुझे फील हुआ कि हाँ मैं डेवलपमेंट में और ज्यादा अच्छे से जा सकता हूँ तो मैंने एक प्रॉपर कोर्स परचेज किया। पिछले 4 महीने से मैं कंसिस्टेंसी के साथ, पार्शियली कंसिस्टेंसी, अरे मतलब मैं खुश हूँ पिछले 4 महीने में कर पा रहा हूँ। मैं उतनी कंसिस्टेंसी कहने लायक तो नहीं है, बट हाँ कर रहा हूँ जैसे तैसे। अब इसका सबसे बड़ा फायदा या इकलौता एक फायदा ये है कि तुम इनएक्शन से बाहर होगे। इस पूरी वीडियो का पॉइंट ये है तुम्हें बताना कि तुम्हें इनएक्शन वाली स्टेट से बाहर आना कितना जरूरी है, नहीं तो तुम उसी स्टेट में फंस के रह जाओगे जहां तुम्हारे पास अनगिनत ऑप्शंस होंगे, लेकिन किसी में भी गारंटी नहीं होगी। लेकिन जब तुम एक पाथ चूज करोगे, उसके ऊपर कुछ टाइम तक कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करोगे, हो सकता है वो पाथ तुम्हें छोड़ना पड़े, लेकिन उस टाइम तक तुम उस इनएक्शन वाले लूप से बाहर आ चुके होगे, जो बहुत जरूरी है इस पॉइंट पे निकलना। क्योंकि अगर तुम उस इनएक्शन वाले लूप में फंसे रहे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम्हारे कॉलेज का बचा हुआ टाइम कब ऐसे करके निकल गया। जैसे मैंने बताया तुम डेली बोर होते रहोगे, टाइम तुम्हारे हाथ से रेत की तरह फिसलता जाएगा, और सिर्फ रात को सोते टाइम रिग्रेट तुम्हारे पास रह जाएगा। लेकिन जब तुम कोई भी एक चीज जो तुम्हारा मन कर रहा है कि तुम्हारा मन कर रहा है डीएसए का, सारी दुनिया कहती रहे कि डीएसए से रिलेटेड हमारे कॉलेज में कंपनी भाड़ में जैसा है, तुम डीएसए करो, तुम डीएसए पे फोकस करो, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ कुछ टाइम के लिए करो, जिसके कम से कम इतने टाइम के लिए करो कि तुम्हें पता चले कि हाँ इस चीज से मुझे कुछ बेनिफिट हो भी रहा है नहीं। और जब तुम ये चीज करोगे तुम्हें पर्सनली भाई फील होने लग जाएगा, तुम्हें पता चलने लग जाएगा कि क्या चीज सही है क्या नहीं है। बाहर लोगों से बात करनी शुरू करोगे। तुम मेन इस वीडियो का जैसे मैंने बताया पॉइंट है तुम्हें इनएक्शन से बाहर निकलना। जिस दिन तुम उस इनएक्शन वाली स्टेट से बाहर आ गए, ट्रस्ट में चाहे तुमने कोई गलत पाथ भी चूज कर लिया, लेकिन जब तुम्हें सही पाथ का पता चलेगा तुम्हें इतनी वो नहीं होने की कि यार अब मुझे छोड़ना पड़ेगा उस तक नहीं। तुम फटाफट उसे वेब डेव या डीएसए को छोड़ोगे और वेब डेव या डीएसए की तरफ ही बढ़ जाओगे। कंफ्यूज मत होना, मतलब एक चीज छोड़ के दूसरे की तरफ बढ़ना, क्योंकि तुम उस इनएक्शन वाले लूप से बाहर आ चुके हो। तुम भूखे होगे कि कोई तो मुझे गारंटी दे दे कि इस चीज में सक्सेस मिल जाएगा, और जहां तुम्हें वो गारंटी मिलेगी ट्रस्ट में भाई सारी कंसिस्टेंसी सारी मोटिवेशन एक तरफ, और उस दिन के बाद जो तुम्हारी पढ़ाई का लेवल होगा वो एक तरफ होगा। हालांकि मैं भी उस लेवल पे अभी तक पहुंच नहीं पाया, लेकिन मैं उस इनएक्शन वाले लूप से बाहर आ चुका हूँ। मैं डेली एक्शन लेता हूँ कुछ ना कुछ, जिसकी वजह से मेरी लाइफ ओवरऑल इंप्रूव हो रही है। मुझे रात को अच्छी फील आती है अपने बारे में। कुछ दिन जाते हैं मेरे भी जिसमें मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाता, बिल्कुल मेहनत नहीं कर पाता, लेकिन मैं उस टाइम को फ्लो होने देता हूँ, क्योंकि ये टाइम है, ये लाइफ है। जैसे मूवीज में देखते हैं कि लगातार हीरो 6 महीने तक ग्राइंड कर रहा है, वो रियलिटी में नहीं होता। पता नहीं हो रहा था, लेकिन मेरे तो लो पॉइंट जाते हैं। मैं 2 दिन बहुत मेहनत से पढ़ता हूँ, फिर 4 दिन बिल्कुल नहीं पढ़ पाता। मैं उस चीज को भी वीडियोस में डॉक्यूमेंट करके दिखा चुका हूँ, लेकिन उन 4 दिन के बाद मैं वापस उन 2 दिन को और मेहनत से पढ़ता हूँ, तीसरे दिन और पढ़ने की कोशिश करता हूँ, जिसमें अपना 4 दिन वाला लूप तोड़ूं। यही करने की कोशिश करो बस। ट्रस्ट में अगर तुम उस इनएक्शन वाले लूप से आज बाहर आ गए ना, अभी कुछ ना कुछ डिसाइड करो कि मुझे करना। बिल्कुल डिसाइड नहीं हो रहा है, ऐसे सिक्का उछालो, जो आइडिया आया वो लो, उससे रिलेटेड एक रोड मैप वाली वीडियो देखो और बस शुरू कर दो। ट्रस्ट में 1.5 से 2 हफ्ते बाद ही तुम्हें इतना ज्यादा क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि तुम कंसिस्टेंसी के लिए जो इतना परेशान हो रहे हो, तुम्हें कंसिस्टेंसी नहीं रह पाता। लेकिन 1.5-2 हफ्ते बाद जब तुम एक चीज पे कंसिस्टेंट रहने की जबरदस्ती कोशिश कर लोगे ना, फिर तुम्हारे पास एक क्लियर गोल होगा कि हाँ मुझे यहाँ पहुंचना है। और भाई कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन इंस्पिरेशन सब अपने आप आ जाएगा। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। देखा मैंने अपनी स्टोरी को कैसे तुम्हारे गाइडेंस देने के ऊपर शिफ्ट कर दिया। वीडियो की शुरुआत मैंने अपनी पर्सनल स्टोरी से करी, एंड तुम्हें गाइडेंस देने से करा। मजा है, कुछ तो बुद्धि है मेरे में। ये नहीं हो भी सीख गया इसे करना, कुछ मिस्टी नहीं। अब ये बोरिंग लग रहा है, पहले सोचता था क्या तगड़ी चीज है। वीडियो ओवर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, भाड़ में जाओ।